हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस टू संग्राम में। एस टू संग्राम में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप के बारे में। एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, एक एक चीज़ आपको मोबाइल से यहाँ पे दिखाकर बताऊंगा। एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप कैसे होगा, ये चीज़ें आपको एकदम बिल्कुल मोबाइल से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वैसे ही देख के आप लोग अपने मोबाइल से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि मैंने यहाँ पे खोल के रखा है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोग ssc.gov.in लिखेंगे तो आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों को कॉर्नर में यहाँ पे दिख रहा होगा लॉगिन और रजिस्टर, ठीक है, दिख रहा है लॉगिन और रजिस्टर। इसी पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉगिन और रजिस्टर, यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने वाला है। ऐसा इंटरफेस दिखने वाला, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा तो आप लोग लास्ट तक बनिएगा। आपको एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा आपका फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो लोग और भी पहले एसएससी का कोई फॉर्म भर चुके हैं तो उनके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड होगा। तो वो लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा, यहाँ पे ये वाला कैप्चा डाल कर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, जो लोग आज तक फॉर्म नहीं फिल किए हैं एसएससी का, जो फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं, वो यहाँ पे आप लोग रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने दिखेगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू दिख रहा होगा, इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। जो लोग एक बार रजिस्टर कर चुके हैं उनका दोबारा रजिस्टर नहीं होगा, तो वो लोग डायरेक्ट लॉगिन करिएगा, ठीक है। तो लॉगिन कैसे करना है वो मैं इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। इसको कैसे पहले रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फिलअप करना है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। तो जब जूम करिएगा तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नजर आएंगे। तो सबसे पहले है जो आपके पास पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार कार्ड। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस करना होगा, यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर से दोबारा आधार कार्ड नंबर डालना है। फिर दूसरा नंबर पे आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, अगर आप यहाँ पे यस करिएगा तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर में कुछ भी फिल नहीं करना है, यहाँ पे फिलअप नहीं करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। और नो करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग नो करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। तो इस पर आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आप लोग का वोटर ID कार्ड जो भी है, इसको डाल के उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर, पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। लेकिन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कहता है कि तीसरा नंबर आपको बोलता है कि कैंडिडेट का नाम, आपका नेम रहना चाहिए यहाँ पे, जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे 10th के मार्कशीट पर जो नाम है वही होना चाहिए यहाँ पे। फिर से दोबारा से अपना नाम डालेंगे। उसके बाद अपना जो, अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करके यहाँ पे अपना नाम फिर से जो नया नाम है उसको डाल दीजिएगा। अगर नहीं किया है तो नो ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है। उसके बाद दोबारा से अपना जेंडर को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, दोनों में डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने टाइम कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर हम लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब आते हैं तो ये वाला ऑप्शन पे जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ईयर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये आपका 2024 पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे जिनका बर्थ जो है 2016 से पहले है तो यहाँ पे आपको क्लिक करिएगा तो और थोड़ा सा पीछे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे कि 2004 है या 2005 है। तो अगर 2004 है तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, जैसे कि 2004 है तो इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। तो 2004 पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मंथ सिलेक्ट करना है। तो मंथ जैसे कि अगर हम लोग दिसंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ अगर सिलेक्ट करना है तो जैसे कि 23 दिसंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसी तरह से सेम टू सेम आपको जो है यहाँ पर भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर दोबारा में सेम टू सेम उसी तरह से। उसके बाद अपना पिताश्री का नाम लिखना है, उसके बाद अपना पिता का नाम फिर से दोबारा लिखना है, फिर अपना माता का नाम लिखना है, फिर से दोबारा अपना मदर नेम लिखना है। इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको
यहाँ पे पूछ रहा है मैट्रिकुलेशन किस बोर्ड से आप लोगों ने पास किया, 10th किस बोर्ड से, सीबीएसई से पास किया है कि बिहार बोर्ड से पास किया है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दे देगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करिएगा तो आपको अलग अलग बोर्ड, जिस बोर्ड से आप लोग पास किए हैं उसका ऑप्शन यहाँ पे दे देगा। तो उसको आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर वही चीज़ को यहाँ फिर दोबारा सिलेक्ट करना है। एक ही चीज़ को यहाँ पे दो बार करना है ताकि यहाँ पे गलती होने का चांस नहीं रहे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है, फिर दोबारा रोल नंबर डालना है, फिर ईयर ऑफ पासिंग जो आपका है कि किस साल आप लोग पास किए हैं, 2020-21, जैसे कि किसी का सेशन है 18-20, 18-19, तो 19 आपका पासिंग ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो किस साल आप लोग पास किए हैं तो आपका पासिंग ईयर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद दोबारा से पासिंग ईयर डालना है। उसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप लोग हाईएस्ट कहाँ तक पढ़े हैं। जैसे कि कुछ लोग स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आप लोगों का 10th का यहाँ पे बोर्ड पूछा जा रहा है, उसके बाद रोल नंबर पूछा जा रहा है। लेकिन जो लोग अगर 10th पे ही फॉर्म फिलअप करें, जो कि 10th तक ही पास किए हैं, जो 12th भी नहीं किए हैं, ना ही डिप्लोमा किए हैं, तो यहाँ पे आप लोग 10th ही सिलेक्ट करिएगा। जैसे कि मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन है मैट्रिकुलेशन 10th, 10+2, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी। तो अगर आप लोगों ने हाईएस्ट जो किया है ना वहाँ तक आपको क्लिक करना है। जैसे कि अगर किसी ने 10th किया तो 10th पे क्लिक करिएगा, अगर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा पे। यहाँ पर समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अगर यहाँ पे इसके बाद आपको जो है दोबारा से फिर यहाँ भी वही चीज़ सेलेक्ट कर लेना है, फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे जब मोबाइल नंबर आप लोग डालिएगा तो यहाँ पे ओटीपी डालने के लिए ऑप्शन आएगा और यहाँ पर भी सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। उसके बाद एक नीचे में बॉक्स आएगा, उसमें आप लोगों का अपना ओटीपी मोबाइल का, और उसके नीचे में आप लोग ईमेल आईडी का ओटीपी डालना होगा। तो सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिए कि जैसे कि हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, आप लोग इस पर क्लिक करिएगा तो वैलिडेटेड लिख देगा। उसी तरह से आप लोगों को एक ईमेल आईडी अपना डालना है, उसमें आप लोगों का ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको वैलिडेट यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करिएगा तो वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप लोगों के पास नया एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको ओके क्लिक कर देना है, ओके पे आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ ही में आपने जो मोबाइल नंबर दिया है और साथ ही में जो ईमेल आईडी दिया है उस पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ आपके पास एक पासवर्ड गया होगा, उसको दोनों के हेल्प से आपको लॉगिन करना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के साइन इन करना है, जैसे कि लॉगिन करना है। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर जूम करके दिखाऊं मैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले आपको जो फ़ोन पर जो पासवर्ड आया है उसको डालना है, ओल्ड पासवर्ड। उसके बाद अपना एक नया पासवर्ड बनाना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक पासवर्ड बनाया है amit@1234। तरीके से आपको अपना पासवर्ड बनाना है। ठीक है, इस तरह से पासवर्ड बनाइएगा। उसके बाद दोबारा में सेम टू सेम पासवर्ड फिर यहाँ पे फिलअप कर दीजिए उसके नीचे में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 और सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 डालना है। जैसे कि यहाँ पे इसके इतना करने के बाद आप लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो नया पासवर्ड अभी जो आप लोगों ने बनाया है वो यहाँ पे फिलअप करके फिर ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप लोगों को आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ और डिटेल्स अपना फिलअप करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें फिलअप करना है। तो सबसे पहले अपना यहाँ पे कैटेगरी फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन OBC, SC, ST, AWS, UR, तो हम लोग यहाँ पे OBC सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर ST सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करना है, फिर से दोबारा से उसी चीज़ को फिर यहाँ पे ST सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नेशनैलिटी यहाँ पे अपना दूसरा नंबर पे नेशनैलिटी डालना है। नेशनैलिटी डालने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब आपके शरीर पर कोई निशानी है तो उसको डालना है। यहाँ पे अगर नेशनैलिटी तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना शरीर पे कोई निशान होगा, जैसे कोई तिल वगैरह है तो यहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा। तिल को हम लोग मोल बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको बाएं हाथ पर अगर तिल है तो आप लोग लिख सकते हैं मोल मार्क ऑन द लेफ्ट हैंड, इस तरीके से। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर फिजिकली चैलेंज है तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, तो यस पे क्लिक करिएगा। तो यस पे क्लिक करने के बाद आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पे यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे पढ़ के आप लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है, अगर आपका है तो, या नहीं है
तो आप लोग सिंपली नो कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, जिसके विलेज लिख के अपना विलेज का नाम PO लिख के, पोस्ट ऑफिस PS लिख के, पुलिस स्टेशन, इस तरीके से। फिर यहाँ पे अपना स्टेट का नाम, जैसे बिहार है, झारखंड है, यूपी है, ये आप लोग को डालना है। फिर डिस्ट्रिक्ट अपना जो डाल देना है, अपना ज़िला डाल देना है। फिर पिन कोड आपका क्या है वो डाल देना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, अगर जहाँ पे आप रह रहे हैं और जहाँ पे आप लोग का घर का एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है, वो दोनों सेम है, तो यहाँ पे आप लोग यस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर अलग है तो यहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पे फिर सारा चीज़ क्लिक होने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे जब आप लोग वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करिएगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली आई एग्री फॉर द अबव टर्म्स एंड कंडीशन पे यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना प्रीव्यू OTR पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे जो आप लोगों ने डाटा फिल किया है वो सब चीज़ों को मिला लीजिएगा। उसके बाद मिलाने के बाद आप लोग यहाँ पे डिक्लेयर वाले ऑप्शन पे आप लोगों को टिक कर दीजिएगा, डिक्लेयर कर दीजिएगा, तो आपका ये अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कोई भी गलती अगर आपने कर दिया है तो वो चेंज नहीं होगा, इसलिए आप लोग अच्छा से 2 बार 3 बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पे डिक्लेयर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा सबसे पहले यहाँ पर। उसके बाद आप लोग यहाँ प्रीव्यू OTR पे देखकर सब कुछ मिलाकर उसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर पे क्लिक कर दीजिएगा, तो कुछ ऐसा ओके पे आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ओके पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पे आपको सारा अपना बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आएगा, आपका सारा डिटेल जो है वहाँ यहाँ पे नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन फिर हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका लॉगिन हो जाएगा। और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है उसको अच्छा से स्क्रीनशॉट करके या फिर कहीं पर लिख लीजिएगा अच्छा से, ताकि आपको कहीं आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। फिर यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे लॉगिन ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं GD का यहाँ पे आप लोगों को लाइव दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ यहाँ पे दिखाया जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में कुछ यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। तो फ़ोटो यहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो लगेगा, कोई भी पहले से खींचा हुआ फ़ोटो नहीं लगेगा। और एक आपका जो है सिग्नेचर लगने वाला, तो सिग्नेचर के बारे में बोला गया है कि 10 से 20 KB का होना चाहिए। और आपका ये जो है 6 सेंटीमीटर विड्थ उसका होना चाहिए। जैसे कि अगर ये फ़ोटो है तो आपको यहाँ पे हाइट जो है यहाँ पे आपका 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और यहाँ पे आपका विड्थ जो है आपका 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो कि सिग्नेचर आप लोग को अपलोड करते टाइम, सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश कोई एक ही लैंग्वेज में आप लोग डालिएगा। यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है, फिल फॉर्म पे क्लिक करिएगा तो आप लोग का नेक्स्ट स्टेप में चल जाएंगे। तो फिल फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो एक बार और यहाँ पे चेक कर लीजिएगा अपना सारा डिटेल्स को। तो सारा डिटेल्स यहाँ पे चेक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी फिलअप नहीं करना, यहाँ पे सारा डिटेल्स आपने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना। अब सारा कुछ हो गया, फॉर्म फिलअप हो चुका है, बस थोड़ा सा और स्टेप बाकी है। यहाँ पे नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो ओके पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एजुकेशनल डिटेल्स कुछ फिलअप करना है, एजुकेशनल डिटेल्स फिलअप करना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको डालना है। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको 10th स्टैंडर्ड का यहाँ पे आप लोगों का सारा चीज़ पहले वाला डाटा यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद अपना यहाँ पे परसेंटेज क्लिक देना है, ठीक है। अपना परसेंटेज आपका कितना क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि अगर परसेंटेज आपका 75.7 है तो 75.7 डाल दीजिएगा, 8 डाल दीजिएगा इस तरीके से। अगर CGPA में है तो CGPA में डालिएगा, कोई एक डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको सक्सेस दिख जाएगा। ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोगों को अगर एक सर्विसमैन है तो यस करिएगा, नहीं तो आप लोग नो कर दीजिएगा। अगर यस करिएगा तो आपके पास जो ऑप्शन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद एज रिलैक्सेशन आप लोगों को करना है तो यस करिएगा, और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में SC ST या चाइल्ड ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप लोग देखकर अपना फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद नो पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा अगर एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो। उसके बाद यहाँ पे 23rd में यस और नो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। अगर आप अपना डेटा को किसी और कंपनी के थ्रू आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप लोग हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है कुछ अलग इन्फॉर्मेशन डालना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना सेंटर, जहाँ पे आप 3 गो सेंटर का आप लोग ऑप्शन दीजिएगा कि इन तीनों सेंटर पे मुझे एग्जामिनेशन देना। तो जहाँ पे सबसे, जैसे कि अगर आप रह रहे हैं गया में, तो गया से सबसे नज़दीकी सेंटर जैसे कि पटना है, तो यहाँ पे आप लोगों को पटना यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, तो पटना आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिएगा। फिर वहीं से पटना से फिर ऑप्शन आपको इसी में आएगा, तो आपके आसपास के घर के जो भी आसपास में है तो उसको सिलेक्ट करिए। जैसे कि मुजफ्फरपुर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे अगर सिलेक्ट करना चाहेंगे तो
उसके बाद हम लोग क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, वाराणसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपको यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको अलग अलग लैंग्वेज आ जाएगा। तो अगर हिंदी में है तो हिंदी सिलेक्ट करिएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से दोबारा से आप लोग यहाँ पे मीडियम सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नो कर देना है सारी चीज़ें। अगर आप लोगों ने एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, अगर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, एनसीसी आपके पास है तो यस करिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखा दूँ कि अगर यस करिएगा तो यहाँ पे एनसीसी का सर्टिफिकेट, जैसे कि 3 सर्टिफिकेट ABC बोला जा रहा है, तो किसी भी अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो उसको डाल के अपना दोबारा यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 में यस और नो करना है। आप लोग किसी गेम में पार्टिसिपेट किए हैं तो उसका चीज़ें यहाँ पे डालना है, तो जैसे कि नो सिंपली कर दीजिएगा या फिर यस भी कर सकते हैं। यस करते हैं तो कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। यस करते हैं तो नेम ऑफ स्पोर्ट आपका, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल देनी होंगी, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नो करते हैं अभी के लिए। उसके बाद स्टेट ऑफ यूटी और ऑफ डोमिसाइल, आप कौन से स्टेट से हैं तो बिहार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप जो भी स्टेट से हैं। उसके बाद दोबारा से आप लोग बिहार सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ से, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी होगी। तो डिस्ट्रिक्ट जैसे कि गया डाल देते हैं। डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को यहाँ पे डालना है, तो डिस्ट्रिक्ट 2 बार आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अपना जहाँ पे आप लोग का घर है वहाँ से आप लोगों ने माइग्रेट किया है कभी पर, तो यहाँ पे यस और नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे हम लोग नो कर देते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी ऑटोमेटिक। फिर यहाँ पे आपको अपना पोस्ट सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स पे क्लिक करिएगा, तो पोस्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पर यहाँ पे 8 ऑप्शन आप लोगों को दिखने वाला है, 8 ऑप्शन। तो इसमें आप लोगों को पोस्ट कैसे कैसे फिलअप करना है उसका मैं एक वीडियो आपको सेपरेट ला के दूंगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं कैसे आप लोगों का पोस्ट फिलअप करना है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे जैसे कि मैं अभी अगर आपको दिखा दूँ तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जैसे कि आप लोग क्लिक करिएगा तो आपको जैसे कि अभी मैं एग्जांपल से ए क्लिक कर देते हैं, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करिएगा तो बी हो जाएगा, फिर यहाँ क्लिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, फिर इस पर क्लिक करिएगा तो सी हो जाएगा, फिर क्लिक करिएगा तो डी हो जाएगा। जो भी डालना हो उस तरीके से आप लोग डाल सकते हैं। जैसे कि मैं सारा डाल देता हूँ और सेम टू सेम आपको फिर यहाँ पे भी फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर कुछ सुधार करना है तो यहाँ पे रीसेट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे अब अपना लाइव फोटोग्राफ डालना है। उसके बाद आपका यहाँ पे सिग्नेचर डालना है। बस ये 2 प्रोसेस कर दीजिएगा तो उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा। तो लाइव फ़ोटो डालने के लिए आपका अगर फ़ोन से भर रहे हैं तो आपको यहाँ से लाइव फ़ोटो आपका अपलोड नहीं होगा, आपका सिग्नेचर यहाँ से अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे अपलोड पे ऑप्शन पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर आप लोग यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लाइव फ़ोटो आप लोग को लेने के लिए तो मैं बताता हूँ किस तरीके से आप लोगों को लाइव फ़ोटो डालना है। तो लाइव फ़ोटो डालने के लिए आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में आकर आप लोगों को माई एसएससी सर्च करना है। माई एसएससी सर्च करने के बाद आपको ये वाला आपको ऐप मिल जाएगा। इस ऐप को आप लोगों को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। तो जैसे कि हम लोग इस ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। तो इस चीज़ को आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा दिखेगा इंटरफेस। यहाँ पे आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। देखिए कैप्चर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा। तो कैप्चर पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ सैंपल यहाँ पे दिया गया है फ़ोटोज़ का। तो ये फ़ोटोज़ का सैंपल आप लोगों को इस तरीके से फ़ोटो नहीं डालना है, जहाँ पे कट का है इस तरीके से फ़ोटो नहीं होना चाहिए। नॉर्मल बिल्कुल चश्मा लगा के आप लोगों का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल फ़ोटो होना चाहिए। ये चीज़ देखिएगा, मास्क वगैरह लगा के नहीं, नॉर्मल फ़ोटो। चलिए एक फ़ोटो अपलोड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे फ़ोटो अगर सही तरीके से अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड का, अपलोड पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। अगर फ़ोटो में अगर कुछ प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो यहाँ पे बैकग्राउंड, यहाँ पे जैसे कि मैंने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कॉपी किताब है, लेकिन आपको यहाँ पे प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। प्लेन बैकग्राउंड में जाके यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सैम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं तो अपलोड आपका यहाँ पे फ़ोटो हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे सक्सेसफुल लिख दिया है, फिर रिटर्न के ऑप्शन में चल जाएंगे। यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अब इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का वेबसाइट पे दोबारा से आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपका फ़ोटो भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। सिग्नेचर यहाँ पे देख सकते हैं, सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ पे लिख रहा है। उसके बाद आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद लगभग आपका फॉर्म फिलअप हो गया है। लगभग आपको यहाँ पे अब अपना सारा डिटेल्स को
फिलअप जो किए हैं आप लोग उसको मैच कर लीजिएगा कि कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं है। अगर गड़बड़ है तो आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा बैक जाके, ठीक है। बैक जाके आप लोग यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। नीचे में आपको ऑप्शन, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे मिला लीजिएगा अपना जो भी डिटेल्स है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें देखने के बाद आप लोग यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ है तो गो बैक कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे आप लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का, अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हैं और वो SC ST छोड़कर हैं तो आप लोगों को पेमेंट करना होगा। अगर SC ST में है तो और फीमेल है तो आपको पेमेंट नहीं करना होगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन में आई एग्री पे चल जाइएगा, आई एग्री कर देना है। उसके बाद कैप्चा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सबमिट वाले ऑप्शन पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही सबमिट कर दीजिएगा तो आपका ये फॉर्म बिल्कुल फिलअप हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबमिट करते हैं। तो सबमिट देखिए यहाँ पे करने के बाद फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा तो प्रिंट हो जाएगा। आपको पेमेंट करना होगा अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हैं और OBC UR से आप लोग बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे सारा एप्लीकेशन यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद इसको आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। तो बस यहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब आप लोग यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप जो हो चुका है उसको आप लोग देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो चुका है लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं कि यहाँ मोबाइल से आपको शूट करके दिखाना थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छा लगा होगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा ज़रूर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।